नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से आ गए हैं कमाल की इन्फॉर्मेशन के साथ। थोड़ा देर आए लेकिन इन्फॉर्मेशन कमाल की आपके साथ शेयर करेंगे, ये हमारा वादा है। और ये जो भी चीज़ें होती हैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। लोगों को जिस तरीके समस्याएँ आती है उस पर हम ज़्यादातर सोचते हैं कि आप लोगों को उस चीज़ को लेकर के एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं ताकि आपका बेनिफिट हो। ठीक है, तो इसी तरीके से कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज की ये जो वीडियो है पर्टिकुलर किस बारे में है, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि होता क्या है कि जो कंपनियां हैं जैसे कि अब ये आपका फ़ोन हो गया, ज़्यादातर लोग का जो भी फ़ोन है उसमें 2 सिम कार्ड डला हुआ होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम एक सिम कार्ड में अपना रिचार्ज करवा देते हैं तो दूसरे सिम कार्ड में हम लोग रिचार्ज नहीं करा पाते। क्या मतलब है दोनों में रिचार्ज करने का? तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो भी सर्विस है वो बंद हो जाती है, आपकी जो भी इनकमिंग कॉल है वो भी बंद हो जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं होती है। लेकिन ये तो समस्या मान लीजिए एक छोटी मोटी समस्या है, लेकिन इससे बड़ी समस्या एक और है जो कि है कि कंपनियाँ आपको कॉल करती हैं। कंपनी का जो भी जो भी वो कॉल सेंटर पर लोग को रखते हैं, ज़्यादातर गर्ल्स ही होती हैं, तो वो आपको कॉल करके बोलती हैं कि सर ये आपका नंबर है फला फला। हाँ, आप बोलेंगे हाँ ये मेरा नंबर है, तो बोलते हैं कि सर इसमें रिचार्ज आप कब तक कराएंगे, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो इतने दिन बाद आपका सर्विस बंद कर दिया जाएगा, आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो क्या इस तरीके से जो धमकी ये लोग देते हैं, तो क्या ये सिम कार्ड सच में बंद कर देते हैं या फिर इससे बचने का कुछ उपाय भी है? तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। अगर आपका भी कोई इंपॉर्टेंट सिम है, इस तरीके से आपको भी फ़ोन आ रहा है, ज़्यादातर ये समस्या इस तरीके की चीज़ें जियो के साथ हमने फेस की है और काफ़ी लोगों का और भी मैंने एक्सपीरियंस देखा तो उनका भी सेम है कि उन्होंने जियो के ज़्यादातर जो भी कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो भी वो लोग होते हैं वो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपका जो भी जियो नंबर है वो इस तरीके से हो गया है, आप रिचार्ज करवाइए नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में आगे। क्या कर रहा है? जियो का सिम कार्ड यहाँ पर देखिए, आप ये भाई साहब लेके आ गए। आपका नाम सबसे पहले दीपक यादव। सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना समझना जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर मैंने आपको एक काफ़ी समय पहले वीडियो बना करके बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सिम कार्ड है जिसको आप एक एज अ पार्ट टाइम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, उसमें OTP आना, इस तरीके से कुछ चीज़ें, कभी कोई कॉल कर दिया भूल भटक के, तो इस तरीके की चीज़ें का अगर आपके पास कोई सेकेंडरी नंबर है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको जियो में रखिए या फिर BSNL में रखिए। क्योंकि ये जो भी सिम कार्ड कंपनियां हैं, ठीक है, जो जियो है BSNL है, ये क्या कर देती है कि आपको वैलिडिटी ज़्यादा देती है। जैसे कि एयरटेल और VI में क्या है कि अगर आपका जो भी रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया, मान लीजिए 5 तारीख को आपका रिचार्ज खत्म हो गया, तो आपका 5-6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देती है। 5-6 दिन में आपने रिचार्ज करा लिया तब तो बेस्ट है। नहीं करा पाए तो क्या होगा कि आपका सिम कार्ड का जो इनकमिंग जो भी चीज़ें हैं, ना तो आपके पास कोई OTP आएगा, ना तो कोई कॉल कर पाएगा। तो जब भी कोई बंदा कॉल लगाता है तो बोलते हैं भैया इनकमिंग कॉल नहीं अवेलेबल है या फिर रिचार्ज नहीं है उनके मोबाइल फ़ोन में, इसलिए कॉल नहीं लग पाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें VI और एयरटेल में होती है। लेकिन BSNL और जियो में बेस्ट इस समय जियो है, क्योंकि जियो में क्या है कि जो वैलिडिटी है वो चलती रहती है काफ़ी लंबे टाइम से। अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तब भी वो चलती रहती है। तो ये बेस्ट वे है, एक बेस्ट ये सिम कार्ड है इस तरीके की चीज़ों को रखने के लिए इस समय के हिसाब से, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला था कि भाई अगर जिसको इस तरीके का सिम कार्ड रखना है तो वो जियो में रख सकता है, BSNL में रख सकता है। लेकिन जियो में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो कंपनी आपको धमकी देती है भैया रिचार्ज करिए, नहीं करेंगे तो बंद कर देंगे, नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि सिम परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वो बोलती हैं, बार बार बोलते हैं लोग, ठीक है, बार बार कॉल आता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी हुआ होगा, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। अब आइए इसके सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। मैंने भी इस चीज़ को जब फेस किया, बार बार मेरे को कंपनियां कॉल करती थी, तो काफ़ी लोग होते हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं, रूटली बिहेवियर कर देते हैं, रूटली उनके साथ बिहेव करते हैं कि भाई ठीक है तुमको बंद करना हो बंद कर दो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं सिम। अगर आपका जो भी सिम कार्ड है वो ज़रूरत नहीं है, आपको नीड नहीं है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं
कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपको बंद करना है बंद कर दीजिए, हमको रिचार्ज नहीं कराना है अभी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिम कार्ड इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से चीज़ें आप मत बोलिएगा उनको, ठीक है। आप उनको रिक्वेस्ट करिएगा कि मैं आपको जब तक हो पाएगा कि भाई मतलब मैं इस दिन को अगर रिचार्ज करा पाऊँगा तो हो जाएगा, मैं कर दूँगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप बात करिएगा, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि मैम मैं आपको 10, 15, 20 दिन में जो भी होगा मैं रिचार्ज करा दूंगा। तो इस तरीके से चीज़ें आप बात कर सकते हैं। बाकी रही एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन की बात, अब उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आप कोई भी रिचार्ज नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में ऐसी समस्याएं आती है। बाकी कंपनी का जो भी नियम कहता है, जो भी हमारा लॉ कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो सिम कार्ड 3 महीने तक यूज़ नहीं करता है, उसमें कोई भी कॉल नहीं आती है, कोई एसएमएस नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे में कंपनियों के पास ऑथराइजेशन है कि वो सिम कार्ड बंद कर सकती है, ठीक है। तो अभी इस स्थिति में क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा मोटा रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जियो का जो हमने एप्लीकेशन है खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने सेटिंग में आकर के उसके बाद में यहाँ पर हम आ जाएंगे रिचार्ज हिस्ट्री। यहाँ पर आप देख लीजिए ये ऑप्शन होता है, आप भी अपने रिचार्ज हिस्ट्री को देखने के लिए सेटिंग में जा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए रिचार्ज हिस्ट्री जो भी है वो भी खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसी प्लान की बात कर रहा था। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए 11 रुपये का जो प्लान है, मैंने देख लीजिए 16 तारीख को 16 नवंबर को मैंने रिचार्ज किया हुआ है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कोई भी अभी रिचार्ज नहीं है। 11 रुपये का मैंने 2 बार रिचार्ज किया था, एक बार तो मुझे काम था, बाकी एक बार इसी तरीके से कस्टमर केयर का कॉल आया था, तो उस रीजन से मैंने किया था ये 15 नवंबर को। 16 नवंबर को मुझे काम था तो इसलिए मैंने 16 नवंबर को किया, ठीक है। और उससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिचार्ज नहीं है, सीधा जुलाई 2024 में फिर रिचार्ज है। आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जुलाई में, उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, हमने नवंबर में रिचार्ज किया है, ठीक है। ये देख लीजिए जुलाई से फिर नवंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने रिचार्ज नहीं किया था तो बार बार वो हमको कॉल करके बोल रहे थे कि आप रिचार्ज करें तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये 11 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज किया है नवंबर में। तो यहाँ पर अब इस जो भी नवंबर से है, ठीक है, नवंबर 15 नवंबर से यहाँ पर हम 3 महीना काउंट करेंगे, उसके बीच में कभी भी फिर से हम 11 रुपये का रिचार्ज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरा नंबर है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं और अपने सिम कार्ड को एक एज अ लाइफ दे सकते हैं ताकि वो चलता रहे और आपका काम भी चलता रहे। और ये जो रिचार्ज की हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, जैसे रिचार्ज आपको करना हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये रिचार्ज का प्लान ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, उसके बाद में यहाँ पर जो आपका नंबर लॉगिन होता है वो दिख जाता है। उसके बाद में व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो प्लान्स हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। ये अभी लोड ले रहा है, ठीक है, ये सभी प्लान जो भी है वो लोड ले रहा है। उसके बाद में प्लान को लोड लेने के बाद में यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे, एक डाटा पैक होता है, ठीक है। ये पैक देख लीजिए यहाँ पर आ जाएंगे, और डाटा पैक में सबसे नीचे आप चले आइए, ये देख लीजिए यही जो प्लान है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा था। मैं इसको आपको फुल ओपन करके दिखा देता हूँ फुल डिटेल में, ठीक है। ये भी ओपन हो रहा है, ये देख लीजिए यही का है, यही जो डाटा प्लान है। इसमें क्या है 11 रुपये का ये प्लान है, और ये जो पैक की वैलिडिटी है वो 1 आवर्स की है। टोटल आपको 10 GB का जो इसमें डाटा है वो मिलता है, और डाटा का जो भी स्पीड रहेगा वो 10 GB मानी कि 10 GB जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद में kbps में भी इसकी स्पीड ये है, और बाकी ये 10 रुपये का रिचार्ज है। पे करना हुआ तो यहीं से पे कर देंगे, वो हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप भी ये रिचार्ज करके जो भी आपका जो रिचार्ज की जो भी लाइफ है, सिम की जो लाइफ है वो बढ़ाए रख सकते हैं, और सिम अपना नंबर बंद होने से बचा सकते हैं। Fearless.